आज का पहला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। चलिए, इसका सही जवाब होगा कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है पांडव जीता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र जो है भीष्म को कहा जाता था। गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता था। चलिए अगला देखते हैं। महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन तक चला। चलिए अगला देखते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की जो रचना है किस भाषा में हुई है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी? आपको सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब होगा संस्कृत। महाभारत की जो रचना है संस्कृत भाषा में हुई है। चलिए अगला देखते हैं। महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत जो है आपको बताना है किसने लिखा हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा महाभारत जो है महर्षि वेद व्यास लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति का लक्षण नहीं है। जाति का लक्षण इन ऑप्शनों में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा साम्य। जाति का जो लक्षण है साम्य नहीं होता है। जाति का लक्षण अंतर्विवाह होता है, श्रम विभाजन होता है, आनुवंशिकता होता है, लेकिन साम्य नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। भगवान शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इन शब्दों का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किए जाने लगा। किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनियों के लिए, विदेशियों के लिए? तो इसका सही जवाब होगा विदेशियों के लिए किया जाने लगा। चलिए अगला देखते हैं। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? किस काल में वर्ण व्यवस्था जो है वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। अगला देखते हैं। गोत्र किसका सूचक था? गोत्र जो है किसका सूचक था? इसका सही जवाब होगा प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। गोत्र जो है, गोत्र प्रत्येक जाति के उपजाति के सामान्य पूर्वज था। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से दक्कन में रहने वाले कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर काव्यों एवं पुराणों में हुआ है। यह कहाँ से लिया गया है? आंध्र, पुलिंद, शबर में से सभी? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी से लिया गया है। निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का? तो आंध्र जाति, पुलंदर जाति, शबर जाति, सब का जो है संस्कृत साहित्य में पुराणों में लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। वर्णाकर की कल्पना सबसे पहले किसमें मिलती है? ब्राह्मण में, उपनिषद में, धर्म सूत्र में, स्मृतियों में? तो इसका सही जवाब होगा स्मृतियों में। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है 37 वर्षों में तैयार हुआ है। अगला देखते हैं। गोत्र के अंदर विवाह करना। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है? तो गोत्र के अंदर विवाह करना जो है अंतर विवाह कहलाता है। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? हाँ, ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था उस समय। अगला देखते हैं। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब होगा गुफा की दीवारों पर। गुफा की दीवारों पर सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृति जो है गुफा की दीवार पर जो है उसकी आकृति बना दिया जाता था। चलिए अगला देखते हैं। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे?
द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो अर्जुन को बनाना चाहते थे। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज जो है अर्जुन को बनाना चाहते थे। चलिए अगला देखते हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो महाभारत में गंगा पुत्र जो है भीष्म को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 102वें अध्याय में जो है महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अंबालिका किसकी पत्नियां थी? इसका सही जवाब होगा विचित्र वीर्य का। चलिए अगला देखते हैं। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न कौन सी संतान थी? चलिए देखते हैं महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन सी थी। तो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान जो है पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर सभी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घटोत्कच जो है किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो है भीम का पुत्र था। घटोत्कच जो है भीम का पुत्र था। भीम का पुत्र था। चलिए अगला देखते हैं। भीम ने हिडिंबिका के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? भीम ने हिडिंबिका के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? यह जो है गंधर्व विवाह इसके साथ संपन्न किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? आपको बताना है द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी जो थी अर्जुन, नकुल, सहदेव सबकी पत्नी थी, सभी की पत्नी थी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कर्म वीर्य वाधिकारास्ते माँ फले पुष्दाचना श्रीमद्भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? चलिए इसका सही जवाब होगा 2य अध्याय में वर्णित है। चलिए अगला देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो सभी ने विचार व्यक्त किया। महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक सभी ने व्यक्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश से जोड़े हैं? इसका सही जवाब होगा शक वंश से जोड़े हैं। ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध शक वंश से जोड़े हैं। चलिए अगला देखते हैं। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो आदि पर्व में जो है महाभारत के आदि पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चंडाल अस्पृश्यता माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है फाहियान का था। चलिए अगला देखते हैं। दुर्योधन की माँ कौन थी? आपको बताना है दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधार थी, कुंती थी, माद्री थी, सत्यावती थी। तो इसका सही जवाब होगा गंधारी। दुर्योधन की माँ का नाम गंधारी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखा है? इसका सही जवाब होगा मानेश्वर। प्रसिद्ध संत ने गीता का टीका मराठी भाषा में लिखा है।